जीवन में दो तरह की प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे। ये दो तरह की प्रवृत्ति के लोग कैसे होंगे, इस कहानी से समझने का प्रयास करिएगा। नमस्ते दोस्तों, खमा घणी। एक भिक्षुक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी रोज उसको ताना देती थी कि तुम कोई बड़ी भिक्षा मांग के नहीं लाते तो जीवन यापन हमारा अच्छा कैसे होगा, ये वो रोज उसकी बातें सुनकर, ताने उल्हाने सुनकर ये सोचता था कि यार आज तो एक काम करता हूं, घर से निकल जाता हूं। 11 का दिन है और जो जंगल का रास्ता है उस रास्ते पर चला जाता हूं और सीधे जाकर शेर की गुफा में चला जाता हूं। आज वो मुझे मार कर खा जाए तो रोज रोज की इस किटकिट से मैं परेशान हो रहा हूं, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये सब कुछ सोचकर वो जंगल की ओर चला जाता है। दूर उसे एक गुफा नजर आती है और वो उस गुफा में जाने का प्रयास करता है और देखता है कि सामने शेर सो रहा है। तभी वो जब आगे बढ़ता है और दिखता है कि उस गुफा के बाहर एक हंस पहरा दे रहा होता है। हंस सोचता है कि ये अगर शेर उठ गया तो आज इस ब्राह्मण का वध हो जाएगा और ये मर जाएगा और 11 के दिन शेर के हाथों शायद अनजाने में कोई पाप हो जाएगा। यही सब सोचकर शेर के पास पहले हंस पहुंच जाता है और शेर को उठाता है और कहता है कि हे वनराज, आंखें खोलिए, देखिए आज आपके भाग्य खुल गए। आज आपके पास स्वयं आपके द्वार पर विप्रदेव पधारे हैं। आज इनको आप दान दक्षिणा देकर विदा करें और अपने इस पशु योनि से छुटकारा पाएं और बहुत सारा पुण्य अर्जित करें। शेर उसकी बात को सुनता है, समझता है और उसकी बात पर अमल करते हुए अब तक जितने लोगों का उसने वध किया था उन सब के स्वर्ण आभूषण उस ब्राह्मण को लाके दे देता है, उसके चरण में रखता है, उसके चरणों को जीभ से चाटता है, प्रणाम करता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आज इस हंस ने मुझे एक सद मार्ग दिखाया और मैं इसकी बातें सुनकर आपके प्रति सम्मान रखता हूं। इससे पहले कि मेरी युक्ति फिर जाए, आप यहां से चले जाए। ये बात बोलकर वो ब्राह्मण को रवाना कर देता है। ब्राह्मण घर जाता है, पत्नी को सारी बात बताता है, उसको सारे जेवर देता है। तो उसकी पत्नी जो है वो लालच में आ जाती है और अगली 11 का इंतजार करती है और फिर उसको कहती है कि आज तुम फिर से जाओ, फिर वहां से कुछ लेकर आना। यही बात सुनकर वो सोचकर चला जाता है और जब वो गुफा की ओर जाने की तैयारी में होता है तो आज वहां पर हंस की जगह कौवा पहरा दे रहा होता है। कौवा दूर से देखकर शेर को उठाता है और कहता है कि महाराज उठिए, शिकार आ रहा है। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया और आप दुबले हो गए हैं, आप दुर्बल हो रहे हैं। उसका शिकार करिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे, आपका तेजस्व बना रहे। शेर कौवे की बन की बात समझ जाता है कि कौवा क्यों उकसा रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका वध करूंगा तो इस मांस के टुकड़े खाने के लिए इस कौवे को भी भाग मिलेगा, इसको भी कुछ लाभ मिलेगा। शेर दूर से गर्जना करता है, उस ब्राह्मण को रोक देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, उस दिन मेरे द्वार पर हंस पहरा दे रहा था जिसके मन के भाव अच्छे थे, जो दूसरे के दुख में भी दुखी था और उसकी पीड़ा में सहभागी था, इसीलिए उसने मुझे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करा। लेकिन आज मेरे द्वार पर कौवा है। कौवा लालची है, कौवा चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं और ये भी उसमें से लाभ अर्जित करे और तुम्हारे शरीर का मांस खाए। इससे पहले कि तुम यहां आगे तक आओ, तुम यहीं से पलट जाओ और अपने प्राण बचा लो। शेर कभी किसी का यजमान जजमान नहीं बनेगा, यह कहकर उसे वो रवाना कर देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है दोस्त कि हमारे पास हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी कौवे और हंस की तरह के लोग मिलते हैं। कुछ हमारे दुख में दुखी होंगे, कुछ हमारे दुख में सहभागी होंगे, हमें अपना सपोर्ट करेंगे, वो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और कौवे जैसे लोग हमारे दुख में भी अपना सुख ढूंढेंगे, हमारे प्रति स्वार्थ की भावना रखेंगे, अपना लालच पूरा करेंगे और हमारे प्रति कुंठित कलुषित मानसिकता रखेंगे। और ऐसे ही लोग हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा देते हैं। कार्यस्थल हो चाहे आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो, आपको कौवे और हंस की तरह के लोग जरूर मिलेंगे। ये आपने तय करना है कि आपको जीवन में कैसे लोगों की बातों को आत्मसात करना है। आपने कौवों से सतर्क रहना है और हंस को गले लगाना है। कुछ अच्छा सुनिए, सकारात्मक रहिए, जुड़े रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।